वह बालक देखे अभी तो मैं था, अभी ये कौन आ गया 4 हाथ वाला। तो जिसने भगवान का गर्भ में परीक्षण किया वही परीक्षित कहलाया। और जिसने जन्म लेते परितः इक्षतो, जिसने चारों ओर नेत्र घुमाकर देखा, अरे जो गर्भ में था वो बाहर आते कहां लुप्त हो गया, उसे ढूंढना चाहा था तब भी नाम परीक्षित पड़ गया, परितः इक्षतो। राम जी सारी घटना को जब भगवान व्यास गा रहे हैं तो कहा, राजन जिस समय भगवान ने रक्षा करी तो उत्तरा ने हाथ जोड़ा ठाकुर जी के सामने। अब ठाकुर जी ने हाथ जोड़ लिया उत्तरा के सामने। सुखदेव जी ने कहा और ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान ने हाथ क्यों जोड़े उत्तरा के सामने? उत्तरा स्तुति करनी चाहती है पर भगवान ने कहा स्तुति मत करो। भगवान हाथ जोड़कर स्थित हो गए। कहा अब आप हाथ मत जोड़ो। कहा क्यों? कहा तुझे माँ कहूं या बेटी, तुझे माँ कहूं या बेटी, अब यह मेरी समझ में नहीं आता। बेटी तो मेरी इस प्रकार से है, तू मेरे भांजे की बहू है, अब बेटी के समान है। और माँ तू मेरी इस प्रकार से हो गई, मैं तेरे गर्भ में आ गया। आज तक इस संसार में ऐसा कोई चरित्र नहीं हुआ कि जिसके गर्भ में भक्त भी बैठा, भगवान भी बैठा हो। 18 पुराणों में उत्तरा का चरित्र ऐसा है जिसके गर्भ में भगवान भी बैठे हैं और भक्त भी बैठे। भगवान कह रहे तुझे माँ कहूं या बेटी, समझ नहीं आया। अरे मैं देवकी के गर्भ में नहीं आया, मैं कौशल्या के गर्भ में नहीं आया, मैं जन्मान्त्यस्य यतोन्वयाजितरसत्, मैं जन्म मृत्यु के बंधनों से परे हूँ, मैं तमुद्भूतम, मैं अपने आप प्रकट होने वाला हूँ। पर आज मैंने सब सिद्धांत बदल दिए, मैं गर्भ में आया केवल किसके लिए? तुझ पर कृपा करने के लिए। पर अब तू मुझे प्रणाम मत कर। क्यों? तू मेरी माँ के साथ, और माँ से प्रणाम नहीं कराया जाता। तो इस लीला को देखा कुंती ने, और जो ही कुंती ने देखा, भगवान ने जब जा रहे थे ना तो हाथ फैलाकर खड़ी हो गई, रोक दिए रास्ते। मैया बुआ जाने ना दोगी, द्वारिका जाना। गोविंद जा रहा है अपनी बुआ को कछु भेंट तो देता जा। जब बुआ के घर से जाया जाए, बहन के घर से जाया जाए, बेटे के घर से चला जाए तो कुछ मिलाई दी जाती है। तो लाला मोह बिना मिलाई के जा रहा है, क्या देगा मिलाई? बुआ जो कह दोगी। तो आज अपना पल्ला फैलाकर खड़ी हो गई। भगवान कहते क्या बात, क्या चाहती हो? कहा प्यारे दुनिया का जितना कष्ट है मेरी झोली में डाल दे। भगवान आश्रय में पड़ गए। क्या कहती हो? कहा सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपा। उस सुख को पाकर क्या करूं गोविंद? वह सुख तो आपको विस्मरण करा देता, भुलवा देता है। वह दुख धन्य है जिसमें हर पल हर क्षण आप याद में रहे। गोविंद आपको भूलूं कैसे? हे सरकार, संसार का दुख भगवान परम आश्चर्य। भगवान ने कहा ठीक है बुआ। भगवान का फिर रथ चलने को तैयार हुआ। पांचों पांडव विदा दे रहे हैं। भगवान का आज वह दिव्य रथ चल रहा है। थोड़ी दूर पहुंचा था, फिर रुक गया, और जो ही रुका पांचों पांडव भागे भागे गए। कन्हैया क्या बात है गई, कुछ भूल गए? भगवान ने कहा क्या भूल गए? कहा एक पर और कृपा करनी है, मुझे बुला रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है। कौन है? बैठो रथ में।
पांचों पांडव द्रौपदी आदि को बिठा लिया और चल पड़े उस कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहां बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म कृष्ण कृष्ण पुकार कर रहे हैं। जिस समय भगवान रणभूमि में पहुंचे तो भगवान ने बहुत दूर रथ रोका। आज भी जब निम्बारकाचार्य परंपरा के आचार्य जिस समय वृंदावन में पधारते हैं तो वो वृंदावन की सीमा के बाहर ही अपने वाहन से उतर जाते हैं और पैदल वृंदावन तक आते हैं। वृंदावन की जहां सीमा लगी वो वहां अपने वाहन से उतर जाता है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी जिस समय कुरुक्षेत्र में पहुंचे और दूर से दिख गए भीष्म पड़े हैं बाणों के सही, रोक दिया रथ, नंगे पैर चलने लगे। पांचों पांडव संग में चल रहे। पांचों ने कहा भगवान पैदल चलने की क्या आवश्यकता थी, रथ तो वहीं तक जा सकता था। तो कहा जब संत से मिलने जाना होता है ना तब कुछ कदम नंगे पांव धरने चाहिए। आज पांचों पांडव आश्चर्य में पड़ गए। अरे हमने तो यह सुना था जब भगवान से मिलने जाना हो तब नंगे पांव जाना चाहिए, पर भगवान कह रहे हैं जब संत से भी मिलने जाना हो कुछ कदम नंगे पांव जाना चाहिए। सुनो मेरी एक और बात, मैं एकदम जाकर सामने खड़ा नहीं होऊंगा, मैं पीछे रहूंगा, तुम ही खड़े हो जाना। तो पांचों पांडव जब पहुंचे तो भीष्म जी के बराबर में खड़े हो गए। चरणों की ओर द्रौपदी खड़ी हुई है, पर भीष्म जी के नेतृत्व